English synonyms from HPSC past papers. These are synonyms from different HPSC latest tests. Tips, tricks, and the ways of improving English vocabulary. This is GK Forum, the House of Knowledge and Test Preparation, and it's me, Mansoor Aman Swag. आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स जो बहुत मरतबा एचपीएससी के मुख्तलिफ टेस्टों में रिपीट हुए हैं और रिसेंट जो भी टेस्ट हुए हैं उनमें भी रिपीट हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे और वेज बताएंगे कि इंग्लिश वोकेबलरी इम्प्रूव कैसे की जाए। मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स के साथ ये इशू होता है कि हर टेस्ट में इंग्लिश के जो वोकेबलरी ख़ास तौर पे जो पोर्शन होता है उसमें उनकी मार्क्स कम आती हैं, बल्कि वोकेबलरी आती ही नहीं है। तो अब इसको कैसे जो ना डील किया जाए, कैसे इंग्लिश वोकेबलरी इंप्रूव की जाए, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत आपको फ़ायदा होगा और आपकी ये प्रॉब्लम वोकेबलरी वाली इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व हो जाएगी। सो आज चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं देयर आर टू वेज ऑफ इम्प्रूविंग इंग्लिश वोकेबलरी। जो फर्स्ट वे है वो शॉर्ट टर्म, जो मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स जो ना वो इसे अपनाते हैं द ट्रेडिशनल वे। वो कौन सा है? द मेमोराइजिंग फ्रॉम लिस्ट ऑफ वोकेबलरी। कैंडिडेट्स क्या करते हैं? मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स वो किसी भी बुक, हर किताब में इंग्लिश की वोकेबलरी की सिनोनिम्स एंटोनिम्स की लिस्ट दी हुई होती है, वहाँ से वो रटाफिकेशन लगाना शुरू कर देते हैं, रट्टा मारना शुरू करते हैं, मेमोराइज करते हैं वोकेबलरी को, सिनोनिम्स को, एंटोनिम्स को, एनालॉजीज को, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को, दूसरे वोकेबलरी की जो टर्म्स हैं। या फिर आप वेबसाइट्स पे चले जाते हैं मुख्तलिफ, वहाँ पे वेबसाइट से जो ना वो सिनोनिम्स जो ना वो पढ़ते रहते हैं, या मुख्तलिफ ऐप्स हैं उनमें भी सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, वोकेबलरी आती है, ये यूज़ करते हैं, रट्टा लगाते हैं। लेकिन ये इसी वजह से कैंडिडेट्स जो ना फिर टेस्टों में फेल होते हैं, बल्कि जो इंग्लिश का पोर्शन होता है उसमें कम मार्क्स आती हैं उसकी। खासतौर पे जो एसपीएससी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो टेस्ट होती है उसमें इंग्लिश का बहुत ज़्यादा रोल होता है, कि जो मेरिट हाई जाती है और मेरिट में जो भी 0.5 एक मार्क से, 2.5 मार्क से, 2 मार्क से कैंडिडेट्स रह जाते हैं पासिंग से, वो जस्ट बिकॉज ऑफ द इंग्लिश वोकेबलरी। तो यहाँ पे ये जो ट्रेडिशनल वे है मोस्टली कैंडिडेट्स फॉलो करते हैं, मैं इसको बिल्कुल रिजेक्ट करता हूँ और कैंडिडेट्स को बिल्कुल मैं मना करूँगा कि ये तरीक़ेकार अपनाना नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पे मैं बोलूँगा कि जो ट्रेडिशनल वे है इससे तो बिल्कुल यूज़ ही नहीं करना। और जो दूसरी कैंडिडेट गलती करते हैं वो क्या करते हैं, ये ट्रेडिशनल वे एक तो अपनाते हैं, गलती ये होती है। दूसरी गलती ये होती है कि जब टेस्ट का शेड्यूल अनाउंस हो जाता है, जब स्लिप्स आ जाती है, 1-2 हफ्ता रहता है टेस्ट में, उसके बाद फिर प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। जब टेस्ट शेड्यूल अनाउंस होता है, सिर्फ आ जाती है, 1-2 हफ्ता रहता है टेस्ट में, वो टाइम होता है करंट अफेयर्स पढ़ने का और रिपीटेशन करने का, ना कि टेस्ट की तैयारी करने का। टेस्ट की तैयारी तब शुरू होती है जब आप किसी भी टेस्ट में अप्लाई करते हैं। आपने अप्लाई किया किसी भी टेस्ट में, आपकी प्रिपरेशन उसी दिन से स्टार्ट होनी चाहिए उस टेस्ट के लिए। चाहे फिर वो जो डिपार्टमेंट है, चाहे आईबीए हो, फीडल हो या एसपीएससी हो, चाहे वो टेस्ट जो ना 3 मंथ्स के बाद ले, 2 मंथ्स के बाद ले, या 6 मंथ्स के बाद ले, या 1 साल के बाद ले, लेकिन आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू होनी चाहिए जिस दिन आपने अप्लाई किया उसी दिन से। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ऑथेंटिक वे जो मैं रिकमेंड करता हूँ हर कैंडिडेट को, वो होता है प्रैक्टिकल लॉन्ग टर्म वे बाय प्रैक्टिसिंग वोकेबलरी। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स बोलेंगे कि सर मैथमेटिक्स में तो प्रैक्टिस हमने सुना है, प्रैक्टिस करते हैं मैथमेटिक्स में, क्या वोकेबलरी पे भी प्रैक्टिस करनी चाहिए? जी बिल्कुल, वोकेबलरी पे भी प्रैक्टिस होती है और यही एक तरीका है जिससे हम वोकेबलरी जो वो एनरिच कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रैक्टिस कैसे होती है यहाँ पे थोड़ा मैं शॉर्ट ब्रीफ करूँगा, उसके बाद फिर हम वीडियो में आगे चले जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, कैंडिडेट्स जो लॉन्ग टर्म और प्रैक्टिकल वे होता है, ये इस तरीके से अगर आपने एक मरतबा कोई भी वर्ड याद कर लिया ना, बिलीव मी सारी ज़िंदगी गुजर जाए, आप वो कभी भी आप वर्ड भूल नहीं सकते। अब इसमें क्या होता है कि जब से पहले आपने कोई भी भली आप जो लिस्ट ऑफ वोकेबलरी दी गई है किताबों में, वेबसाइट्स पे, कहीं पे भी, कहीं से भी आपने वर्ड उठा लिया, आप क्या करेंगे? आजकल मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटलाइजेशन का दौर है, हर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है तकरीबन, मोस्टली आईफोन से। तो उसमें तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स जो भी इस फील्ड में हैं, कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, मुख्तलिफ टेस्टों की तैयारी कर रहे हैं, आई बिलीव कि उनके पास एडवांस लर्नर्स ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या फिर मरियम वेबस्टर डिक्शनरी या फिर डिक्शनरी.com, ऐसी डिक्शनरी जो है इंग्लिश की, इंग्लिश टू इंग्लिश, वो ज़रूर होनी चाहिए मोबाइल में, वो होगी। उसमें आपने क्या करना है, कोई भी आपने वर्ड जो ना उठाया, वो वर्ड आपने इंग्लिश में वोकेबलरी में उसमें डिक्शनरी में डाल के आपने सर्च किया। सबसे पहले जो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करना है, उसकी प्रोनाउंसिएशन सुननी है।
प्रोनाउंसिएशन सुनने से क्या होगा कि आप बार बार वर्ड को सुनेंगे, ये आपके जो ना वो फेमिलियर होते जाएंगे उस वर्ड के साथ, आपकी मेमोरी में ये वर्ड जाएगा, और प्रोनाउंसिएशन सुनने से आपकी प्रोनाउंसिएशन भी जो करेक्ट हो जाएगी, और स्पीकिंग इंग्लिश इंप्रूव होगी आपकी। और जो कोई भी चीज़ आप लर्न करते हैं ना, हम जितनी कोशिश करते हैं, हम मैक्सिमम जो हमारे 5 से 6 सेंसेस हैं ना, जितने हम सेंसेस यूज़ करते हैं किसी भी लर्निंग में, वो ज़्यादा जो ना हमें देर तक टिकती है, वो लर्निंग को हमेशा के लिए याद रहती है। तो यहाँ पे आपने पहले सबसे लिसनिंग करनी है, वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सुननी है, उसके बाद फिर वर्ड में ये देखना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, आइदर इट्स अ नाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब और वर्ब, या कोई प्रेपोजिशन है, कंजक्शन है, ये चीज़ आपने चेक कर ली। उसके बाद फिर आपने दूसरी उसकी मीनिंग देखनी है, आपने मीनिंग देख ली, उसके बाद फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सेंटेंस में यूज़, कि देखेंगे कि कोई ऐसी डिक्शनरी नहीं है जो वर्ड की मीनिंग तो बताए लेकिन सेंटेंस यूज़ ना बताए। इट्स नॉट पॉसिबल। हर डिक्शनरी में वर्ड की मीनिंग के बाद नीचे सेंटेंस यूज़ बताते हैं, जो मोस्टली कैंडिडेट्स देखते ही नहीं है, लेकिन ये देखना चाहिए। मीनिंग के बाद सिनोनिम्स डिक्शनरी बताती है उस वर्ड के, एंटोनिम्स बताती है डिक्शनरी, उसके बाद फिर उसका सेंटेंस में यूज़ करके दिखाती है डिक्शनरी। सेंटेंस में यूज़ आपने देखा, उसके बाद फिर आपने मिनिमम 5 सेंटेंसेस, मैक्सिमम 20 सेंटेंसेस, जितने आप लिख सकें उस वर्ड को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करें। सेंटेंसेस में जितना यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको वर्ड को याद हो जाएगा, और सारी ज़िंदगी या 10 साल के बाद, जब 20 साल के बाद भी आप उस वर्ड अगर सामने आपके आ जाएगा, आप उसी वक्त बोलेंगे इसकी ये मीनिंग है, इसका ये यूज़ है, ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। ये क्या है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो इसी तरीके पे प्रैक्टिकल लॉन्ग वे जो प्रैक्टिस करने का तरीका है, इसी तरीके पे कुछ वोकेबलरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और आप काइंडली कमेंट्स में मुझे बताना कि इसी तरीके के साथ दूसरी जो भी वीडियोस हम बनाएंगे, सिनोनिम्स की, एंटोनिम्स की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, इडियम्स की, इसी तरीके के साथ बनाएं, या फिर जो ट्रेडिशनल वे है कि भाई सर 5 मिनट में जो ना हमें 50 वर्ड्स आप दे दें, हम वो वर्ड्स और सिनोनिम्स हो, तो या वो तरीका आप बोलेंगे तो वो तरीका भी हम अपनाएंगे, अगर ये तरीका आप बोलेंगे तो इसी तरीके के मुताबिक भी हम आगे वीडियोस बनाएंगे। ये आप कमेंट में हमें बताएंगे। सबसे पहले डेसिमेट। डेसिमेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर एसपीएससी की टेस्टों में मैंने इसे देखा है। ये एक्चुअली वर्ब है। इसकी जो एसपीएससी का जो सिनोनिम्स एसपीएससी की तरफ से जो मार्क किया गया वो है डिस्ट्रॉय। इसकी मीनिंग है रेड्यूस ड्रास्टिकली स्पेशली इन नंबर्स ए काज ऑफ ग्रेट डिस्ट्रक्शन और हार्म। देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो अचानक बहुत ज़्यादा जो ना वो नंबर्स में डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, उसके लिए हम डेसिमेट यूज़ करेंगे। या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत काज करे, डिस्ट्रक्शन को तबाही मचा दे, उसके लिए भी हम डेसिमेट वर्ब जो वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे सेंटेंस मैंने यूज़ किया है, कोरोना वायरस डेसिमेटेड द पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड। कोरोना वायरस ने बहुत तबाही मचाई थी, बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पे मैंने डेसिमेट वर्ड जो ना ये मोस्ट सूटेबल यहाँ पे ये मैंने वर्ड यूज़ कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम डिक्रीज बोल देते तो भी वो जो ना सूटेबल नहीं था। यहाँ पे डेसिमेट जो मोस्ट सूटेबल वर्ड है, क्योंकि डेसिमेट सिर्फ डिक्रीज का नाम नहीं है, डेसिमेट डिस्ट्रॉय भी इसमें सेंस आता है। सो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा जर्मेन। जर्मेन भी बहुत खतरनाक वर्ड है, एडजेक्टिव है ये। अक्सर मैंने एसपीएससी की टेस्टों में इस वर्ड को देखा है, मुख्तलिफ टेस्टों में। इसका सिनोनिम है रेलेवेंट। मीनिंग अप्रोप्रिएट, फिट, पर्टिनेंट। कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ के रिलेवेंट हो, टू द पॉइंट हो, स्पेसिफिक हो, अप्रोप्रिएट हो, फिट हो उसके साथ, उसके लिए हम रिलेवेंट जो ना वर्ड की जगह पे जर्मेन वर्ड यूज़ करेंगे। इसके जो सेंटेंस में यूज़ करूँगा, यू कैन ओमिट डिटेल्स दैट आर नॉट जर्मेन टू द टॉपिक। आप डिटेल्स को ओमिट कर सकते हैं, डिक्रीज ख़त्म कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। तब यहाँ पे रिलेवेंट या रिलेटेड की जगह पे हमने जर्मेन वर्ड यूज़ कर दिया। सो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिटिलेटिंग। सिटिलेटिंग ये भी खतरनाक वर्ड है, अक्सर मैंने एसपीएससी के मुख्तलिफ टेस्टों में देखा है। ये एडजेक्टिव है। इसका जो सिनोनिम है वो स्पार्कलिंग, और इसकी मीनिंग है ब्रिलियंटली, लाइवली, स्टिमुलेटिंग, इनकरेजिंग। कोई भी चीज़ जो लाइवली हो, बहुत एंथुसियाज्म उसके साथ हो, बहुत जो है इनकरेजिंग कोई भी चीज़ हो, चाहे वो स्पीकिंग हो, लिसनिंग हो, या आपकी डांसिंग हो, या कोई स्टडी हो, या कोई इसकी स्पीच हो, किसके साथ डिस्कशन हो, मतलब चार्मिंग डिस्कशन हो, एक्टिव डिस्कशन हो, उसके लिए हम सेटिलेटिंग जो ना वर्ड यूज़ करते हैं। अब इसके सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे, द सेटिलेटिंग कन्वर्सेशन विद सर हेल्प्स मी इन स्टडीज़। अब जो ये आप बता रहे, जो टीचर के साथ मेरी इतनी लाइवली जो ना वो बात हुई थी कि उस कन्वर्सेशन के बेसिस पे मुझे उसने इतनी हेल्प की, मुझे इनकरेज, मोटिवेटेड हो गया, मैंने अच्छी बहुत स्टडी की। इसका ये मतलब है। नेक्स्ट जो ना हम चलते हैं वर्ड की तरफ, असेंचुएटेड। असेंचुएटेड ये वर्ब है। ये शार्पन इसका जो ना वो सिनोनिम है। इसकी मीनिंग है टू मेक समथिंग मोर प्रोमिनेंट और नोटिसेबल।
सेंटेंस में यूज करेंगे ही लाइक्स टू वियर क्लॉथ्स दैट एसेंचुएट हिज मस्कुलर बिल्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिवियस, ये एडजेक्टिव है। इसका सिनोनिम जो है वो अक्रोक्ट है। इसकी मीनिंग जो है वांडरिंग राउंड अबाउट आउट ऑफ वे डेविएट मीन्स इसका के लिए इडियम यूज होता है अक्सर एसपीएससी की टेस्टों में बताया बीट अबाउट द बुश, मतलब हम टॉपिक के राउंड अबाउट हम घूमते हैं, टॉपिक के इधर उधर हम घूमते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे हम हिट नहीं करते। जैसे हम जो ना उर्दू में हम बोलते हैं कि यार बात को घुमाओ मत, जो बोलना है सीधा बोलो। तो ये जो घुमाना होता है, ये घुमाना एक्चुअली इसे डेवियस जो ना बेस्ट जो इसकी मीनिंग में आपको बता दूं डीवीएस की, वो है घुमाना, कि हम बात को घुमाएं फिराएं, डायरेक्टली टू द पॉइंट ना बताएं, रास्ता डेविएट कर दें। अब इसका जो सेंटेंस में यूज करूंगा मैं, ही टुक अस बाय डेवियस रूट टू द सिटी। आप देख रहे हैं जी के फोरम द हाउस ऑफ नॉलेज टेस्ट प्रिपरेशन, ये हमारी प्राउड पब्लिकेशन है, एक्सटेंसिव गाइड फॉर एसपीएससी एफपीएससी एसटीएस आईबीए। ये बहुत बेहतरीन गाइड है, हमारी प्राउड पब्लिकेशन है, इसका अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव्ड रिकॉर्ड है। एसपीएससी की जो भी जितनी टेस्ट हुई है, जो भी जिनका जनरल सिलेबस है, ऐसे ना मैं बोलूँ कि जितनी टेस्ट है तो आप जो है बोले कि सर डॉक्टर की टेस्ट इसमें से जो ना वो हेल्पफुल नहीं थी डॉक्टर के लिए, ऑब्वियसली ये चीज़ नहीं है, क्योंकि ये जनरल सिलेबस के मुताबिक अकॉर्डिंगली यहाँ पे कौन सा जनरल सिलेबस है वो आप यहाँ पे ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड टेस्ट एंड ट्रेंड्स, यहाँ पे जो ना एरर फ्री गाइड है, मोस्ट ऑथेंटिक रिलायबल एंड एरर फ्री गाइड है हमारी। सॉल्व पास पेपर्स है इसमें, एसपीएससी के एफपीएससी के एसटीएस आईबी के एनटीएस के हैं। अब इसमें कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके, इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान अफेयर, एवरीडे साइंस है, एसटी बीबीसी टेक्स्ट बुक बोर्ड की साइंस है क्लास 4 से लेके 8 तक, कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है, सिंध जनरल नॉलेज है, इस्लामियात है, इन मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं 2023-24 के, इसमें है बहुत बेहतरीन गाइड है, हमारी प्राउड पब्लिकेशन है। किसी को भी मजीद इसकी जो ना वो डिटेल्स जाननी हो या इसके परचेस करना हो तो वो हमसे डायरेक्टली रब्ता कर सकता है 0313 03 555 4 5 पे व्हाट्सएप करके। वहाँ पे उस डिटेल्स में हम देंगे, इसकी मजीद इंडेक्स कंटेंट्स भी अगर देखना चाहें तो वो भी यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे ही मैंने जो ना एक शॉर्ट बनाया है वीडियो, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हमसे भी आप जो ना व्हाट्सएप रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो ना ये इसके इंडेक्स कंटेंट्स मंगवाने के लिए या परचेस करने के लिए। जिस दिन आप ऑर्डर देंगे उसी दिन आपको किताब भेजेंगे, नेक्स्ट डे पे ओवरनाइट डिलीवरी के साथ आपको रिसीव हो जाएगी थ्रू आउट सिंध। अगर सिंध से बाहर एक नेक्स्ट प्रोविंस है तो विद इन 2 डेज नेक्स्ट जो दूसरे प्रोविंस है पंजाब है, बलूचिस्तान है, केपी के, इस्लामाबाद, लाहौर, तो वहाँ भी ये रिसीव हो जाएगी। और ये हमारी स्क्रीनिंग बुक टेस्ट मॉडल पेपर्स की बुकलेट है, कैंडिडेट्स की डिमांड पे हमने बनाई थी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग जीके फोरम द हाउस ऑफ नॉलेज एंड टेस्ट प्रिपरेशन। काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जैसे आप हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियोस हम अपलोड करें वो आप लोग तक पास नोटिफिकेशन आता रहे। और जो भी कैंडिडेट्स आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके कुलीग्स हैं, जिनके भी साथ जिनका भी इस टेस्टों में जो ना वो इंटरेस्ट है, टेस्ट दे रहा है, तो उसके साथ लाजमी शेयर करें, वो बहुत उसके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।